दोस्तों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के धारा 49(6) की आपसी सहमति वाले मुद्दे पर अब पेंशनर संगठनों ने कमर कस लिया है और इसको जड़ से समाप्त करने की मांग को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी जारी कर दी है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी गंभीर मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धारा 49(6) के आपसी सहमति वाले मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त करने की मांग को लेकर दोनों राज्य के पेंशनर्स लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और दोस्तों, पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल तथ्यों के साथ बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 की धारा 49(6) के तहत पेंशनरी दायित्वों का विभाजन हुआ है, लेकिन उसमें आपसी सहमति का कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं है। दोस्तों, दोनों राज्यों के खास करके विभाजन के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों यानी कि पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए किसी से कोई भी सहमति की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दोनों राज्यों के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के महंगाई राहत के एरियर्स राशि को दबाने के लिए जबरदस्ती आपसी नाटक किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि बीते साल 24 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ के प्रमुख बसंत पुरोहित जी के वकील श्री मरूफ उल्लाह सिद्दीकी जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को एक लीगल नोटिस भेजा गया था, जिसके जवाब में छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने 4 सितंबर 2025 को बसंत पुरोहित जी को और उनके जो वकील हैं उनको एक जवाब पत्र भेजा था। दोस्तों, इस पत्र में छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के संदर्भित प्रावधान और महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पेंशनरी दायित्वों का विभाजन किया जा रहा है, जिसके आधार पर महालेखाकार द्वारा संबंधित उत्तरवर्ती राज्यों का दायित्व यानी कि विभाजन होने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों का दायित्व निर्धारण कर उस राज्य की देय राशि का समायोजन सीधे रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। इस समायोजन के लिए संबंधित राज्यों में यानी कि एमपी और सीजी से आपसी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि छत्तीसगढ़ वित्त विभाग के इस पत्र से स्पष्ट हो जाता है कि सीजी और एमपी के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए किसी से कोई आपसी सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको पिछले वीडियो में भी साफ साफ बताया था कि दोनों राज्य अलग होने के बाद सन 2000 से 2005 तक कोई आपसी सहमति नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ कि सन 2006 से महंगाई राहत में वृद्धि करने से पहले आपसी सहमति का नाटक शुरू किया गया और धीरे धीरे महंगाई राहत के एरियस राशि को दबाने का नापाक खेल खेला गया है और अब तक दोनों राज्यों के पेंशनर्स का लगभग 81 महीनों का एरियस राशि को रोका जा चुका है, जिससे दोनों राज्यों के बुजुर्ग पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है। इसके बाद दोस्तों, बीते कुछ दिनों से प्रिंट मीडिया में खबरें चल रही है कि अब मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को आपसी सहमति को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा है, जिसको 3 दिन पहले 18 जून के इस वीडियो में आप लोगों को विस्तारपूर्वक बताया था। आप इस वीडियो को देखकर धारा 49(6) के आपसी सहमति वाले पूरे मुद्दे को आप बारीकी से उसको समझ सकते हैं। दोस्तों, इसी मैटर को लेकर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ के महामंत्री सुरेश बादल जी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि महासंघ के संरक्षक और कर्मचारी कल्याण समिति मध्य प्रदेश सरकार राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पूर्व अध्यक्ष बसंत पुरोहित जी के नेतृत्व में सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ, जो कि भारतीय मजदूर संघ और राज्य कर्मचारी संघ से मान्यता प्राप्त है, उसकी 17 जून और 18 जून को ग्वालियर में प्रदेश सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें धारा 49(6) के आपसी सहमति वाले मुद्दे को भी जोरों से उठाया गया था और पेंशनर्स के और भी बाकी अन्य मुद्दों को भी उठाया गया था। दोस्तों, इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुलदीप सिंह गुर्जर जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इनकी अध्यक्षता पीएन तिवारी जी ने की। मुख्य अतिथि ने संगठन को मजबूत बनाने के उपायों पर अपने विचार व्यक्त किए। पीएन तिवारी जी ने कार्यकर्ताओं को पेंशनर्स के हितों के लिए सक्रियता से कार्य करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठनात्मक प्रयासों को मजबूत करने का आह्वान किया। इस खास मौके पर सुरेश चंद्र बादल जी, अशोक शर्मा जी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। दोस्तों, कार्यकारिणी बैठक के दूसरे दिन सह प्रांत प्रचारक विनोद गुप्ता जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। दोस्तों, इस खास अवसर पर शिक्षाविद डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने मार्गदर्शन किया और सुरेश शर्मा जी ने संचालन किया। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि दूसरे सत्र में यानी दूसरे दिन मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर साहब पहुंचे हुए थे
विशिष्ट अतिथियों में रमेश चंद्र शर्मा जी, हेमंत श्रीवास्तव जी, महासंघ के संरक्षक बसंत पुरोहित जी और विष्णु प्रसाद वर्मा जी भी इसमें उपस्थित रहे। इस खास अवसर पर प्रवक्ताओं ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसे जरूरी मुद्दों को भी उठाया था। दोस्तों, इस खास मौके पर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी समाज और राष्ट्र के वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा कि संगठन राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ कार्य कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने महासंघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे और प्रतिनिधि मंडल के मुख्यमंत्री से जल्द मुलाकात कराने का भी ठोस आश्वासन दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ के महामंत्री सुरेश बादल जी ने एक वीडियो जारी करके मोहन सरकार को साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर महासंघ के प्रतिनिधि मंडल से जल्द सीएम की मुलाकात करके धारा 49(6) के आपसी सहमति को समाप्त करने की दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है तो महासंघ मोहन सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी महासंघ के महामंत्री सुरेश बादल जी का क्या कुछ कहना है, उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। मैं सुरेश चंद्र बादल, प्रदेश महामंत्री सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर महासंघ, सभी दर्शकों, पेंशनरों एवं देशवासियों को नमस्कार। पेंशनरों से संबंधित धारा 49(a)(6) के संदर्भ में हमारे संरक्षक श्री बसंत जी पुरोहित, पूर्व अध्यक्ष कर्मचारी कल्याण समिति, मध्य प्रदेश सरकार, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त द्वारा वकील के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को पत्राचार किया, जिसके उत्तर में छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्र का उत्तर भेजा है, जिसमें यह स्वीकार किया है कि दोनों सरकारों से सहमति का उल्लेख नहीं है। आर्थिक समायोजन भी रिजर्व बैंक स्वयं करती है, उसमें सरकारों का कोई संबंध नहीं है। पेंशनरी दायित्वों के विभाजन के संबंध में पत्र क्रमांक F25/202/2000 शेड्यूल UC 4 दिनांक 30/10/2000 जारी किया गया है, जिसके बिंदु क्रमांक 1.2 दिनांक 31/10/2000 तक सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशनरी दायित्वों का विभाजन जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 1.4 दिनांक 1/11/2000 के पश्चात सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का पेंशनरी दायित्वों का विभाजन मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य या दोनों के मध्य एक दूसरे राज्यों की गई वास्तविक सेवा अवधि के आधार पर किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 2.3 नियति तिथि के पश्चात अर्थात 1/11/2000 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन राहत पर कुल व्यय को स्वीकृत मध्य प्रदेश एवं दोनों राज्यों के मध्य पृथक पृथक बताया जाना प्रावधानित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 2000 में के संदर्भित प्रावधान एवं महालेखाकार के परामर्श से निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पेंशनरी दायित्वों का विभाजन किया जा रहा है, जिसके आधार पर महालेखाकार द्वारा संबंधित उत्तरवर्ती राज्यों का दायित्व का निर्धारण कर उस राज्य की देय राशि का समायोजन सीधे रिजर्व बैंक के माध्यम से किया जाता है। इस समय समायोजन हेतु संबंधित राज्यों से उसकी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। यह बात छत्तीसगढ़ सरकार के पत्र में उल्लेखित है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आपसी सहमति की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपसी सहमति के नाम पर पेंशनरों के साथ अन्याय किया जाता है। क्या मध्य प्रदेश सरकार पेंशनरों को महंगाई राहत कर्मचारियों एवं पेंशनरों में अलग अलग क्यों देती है? पेंशनरों पर महंगाई का असर अधिक होता है, फिर भी उन्हीं पर अन्याय किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उल्लेखित किया गया है कि धारा 14 में समानता के अधिकार के तहत कर्मचारी और पेंशनरों में महंगाई पर अलग अलग स्थिति पैदा नहीं की जा सकती।
यानी समान महंगाई समान तरीके से देय होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को महासंघ अंतिम चेतावनी देता है कि पेंशनरों को कर्मचारियों की तरह समुचित महंगाई राहत प्रदान करे, अन्यथा महासंघ को संवाद छोड़ आंदोलन करना होगा। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन जवाबदेह होगा। मध्य प्रदेश सरकार की अब बारी है। अभी तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना मत उल्लेखित किया है। मैं सुरेश चंद्र बादल, प्रदेश महामंत्री सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश, अंतिम संवाद की अपेक्षा करते हुए अंतिम संवाद सरकार से संवाद की आशा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि एक बार हमारे डेलीगेशन को समय दें, अन्यथा संगठन को आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने पड़ेगा। नमस्कार।